जय हिंद, जय शिक्षक। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम सभी पहले ही निष्ठा ट्रेनिंग कर चुके हैं। पूरे 18 मॉड्यूल्स की निष्ठा ट्रेनिंग की है, ऑनलाइन भी की है, ऑफलाइन भी की है। अब उसी निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित हम लोगों का मूल्यांकन होने वाला है। उन्हीं ट्रेनिंग से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप इससे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं वो प्रश्न क्या है। इसमें मैंने कुछ ही प्रश्नों का समावेश किया है, आगे भी और प्रश्न लाऊंगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका उत्तर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दूसरा प्रश्न है, निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर है तकरीबन 42 लाख शिक्षकों को। तीसरा प्रश्न, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर, सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। प्रश्न 4 है, निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर है, हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। प्रश्न 5 है, निष्ठा मॉड्यूल कार्यक्रम में कितने मॉड्यूल्स हैं। तो कुल 18 मॉड्यूल्स हैं इस प्रशिक्षण के लिए। प्रश्न 6, निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में कितने चरण हैं। उत्तर है इसका कुल 7 चरण हैं। प्रश्न 7, प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधियां हैं। तो निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल और कोर्स में 2 गतिविधियां हैं, ऑफलाइन गतिविधि और ऑनलाइन गतिविधि। प्रश्न 8 है, ऑफलाइन गतिविधियां क्या होती हैं। तो इसका उत्तर है, ऑफलाइन गतिविधियों में गतिविधि होती है जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। ऑनलाइन गतिविधियां क्या होती हैं। उसका उत्तर है, ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधि हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या सीखने को मिला। इसका उत्तर है, पाठ्यचर्या एवं समावेशित शिक्षा के बारे में हमें सीखने को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना और जाति, मजहब, स्थान या जेंडर की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों की एक निश्चित स्तर तक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य होते हैं। प्रश्न 12, किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती है। इसका उत्तर है, सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि की विविधता पाई जाती है। प्रश्न 13 है, किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है। तो किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेलकूद तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है। पाठ्यक्रम का आशय किससे है, ये 14वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उसे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। प्रश्न 15 है, अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो इसका उत्तर है, हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। सबसे पहले 1968 में, फिर 1986 में और उसके बाद 1920 में। प्रश्न नेक्स्ट है, एनसीईआरटी द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। तो इसका उत्तर आपके सामने है, 1975, 1988, सन 2000, सन 2005 और अभी 2020। प्रश्न 20 है, एनसीईआरटी ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम बनाए हैं। तो उत्तर है, कक्षा 1 से लेकर 10 तक। प्रश्न 21, समावेशी कक्षा से क्या तात्पर्य है। हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो कि विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा ही समावेशी कक्षा है। प्रश्न 22 है, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाली शाला में प्रवेश दिलाना उचित है। तो इसका उत्तर है नहीं, इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी। प्रश्न 27 है,
प्रश्न 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो इसका उत्तर है 10+2। प्रश्न नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार बनाई गई है? तो इसका उत्तर है 5+3+3+4। प्रश्न 25, अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कब बना और कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है अनिवार्य शिक्षक अधिनियम 2009 में बना और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। प्रश्न 26, गंभीर अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? उत्तर है 2012 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? उत्तर है भयमुक्त वातावरण हो, खेल खेल में सीखते हैं, उनकी रुचिकर गतिविधि से वो सीखते हैं और चित्रों, वीडियो और समूहों द्वारा बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। प्रश्न 28 है, UDL का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। प्रश्न 29, UDL के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है सीखने की सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सिखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि एक शिक्षक को संवेदनशील होकर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, समानता का व्यवहार उसे करना चाहिए और सराहना करने वाला भी उसे होना चाहिए। एक शिक्षक की ये भूमिका होती है कक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, वह अच्छी कार्य योजना का निर्माण करना जानता हो और शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करना जानता हो और उत्साही हो, पाठ को सिखाने के प्रति उसमें उत्साह हो। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी से सीखते हैं? उत्तर है सबसे पहला है ऑडियो बुक, फिर है बरखा सीरीज़, फिर है स्पर्श मैप बुक और फिर है सांकेतिक भाषा व वीडियो कार्यक्रम, शिक्षक हैंडबुक। इन सभी चीज़ों से ये सब सीखा जा सकता है। प्रश्न 33, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्तर है स्पष्ट संदेश देना और प्रश्न को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना, देखकर, पहचानकर सही उत्तर पर रंग भरने, घेरा करने और चिपकाने के लिए कहना। नेक्स्ट प्रश्न, NCF 2005 के सिद्धांत क्या हैं? तो इसका उत्तर है NCF 2005 के सिद्धांत हैं कि सबसे पहला रटने की प्रथा बंद हो, रटने से बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है, वो केवल रटने की पद्धति तक ही सीमित रह जाते हैं। मूल्यांकन सरल हो, उसमें लचीलापन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और ज्ञान को जीवन से वो जोड़ पाए। ये NCF 2005 के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या आशय है? तो पोर्टफोलियो एक ऐसा बस्ता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति की जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, जानकारियों का समावेश होता है, जैसे कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी। प्रश्न 36, NEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो एक कॉमन निष्ठा मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न थे और मॉड्यूल नंबर 1 से संबंधित प्रश्न थे। इसके और भी प्रश्न मैं लाऊंगी आपके लिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।